Good morning, students. We are study BSc part first, paper first, unit first, day second. यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट डे हमने पढ़ा था फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सिमेट्री, आज हम पढ़ेंगे सीलोम। देखते हैं सीलोम क्या है। सीलोम यानी देगुआ। परिवर्धन के समय भ्रूण में ब्लास्टुला के अंदर एक गुहा का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसील या देगुआ कहा जाता है। आगे थर्ड ईयर में आएगा तुम्हारे परिवर्धन जैविक यानी डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंतर्गत जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है और फिर जाइगोट में विदलन होता है जिसके फलस्वरूप ब्लास्टुला का निर्माण होता है। तो परिवर्धन की इस कड़ी में भ्रूण में जो ये ब्लास्टुला बनता है इसके अंदर एक गुहा का निर्माण भी होता है। इस गुहा को ही देह गुहा या ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है ना, इस गुहा को ही देह गुहा या ब्लास्टोसील कहा जाता है। गेस्टुला निर्माण के बाद ब्लास्टुला के बाद में किसका निर्माण होता है? गेस्टुला का। तो गेस्टुला निर्माण के बाद ब्लास्टोसील मीजोग्लिया मध्य श्लेष्म स्तर या मीजेनकाइम या मीजोडर्म के द्वारा भर दी जाती है। जब गेस्टुला का निर्माण होता है तो ये ब्लास्टोसील मध्य श्लेष्म स्तर या मीजेनकाइम या मीजोडर्म के द्वारा भर दी जाती है। अतः देह गुहा की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है ना, देह गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ तुम्हें असीलोमेट, जिन्हें कहेंगे हम अदेहगुइकीय असीलोमेट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसे एनिमल्स में ब्लास्टोसील नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये मीजेनकाइम के द्वारा पूर्ण रूप से भरी होती है। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था गेस्टुला के निर्माण के समय ब्लास्टोसील मीजेनकाइम या मीजोग्लिया या मीजोडर्म के द्वारा भर दी जाती है। अब ये किस तरह से भर दी जाती है? इस आधार पे जंतु 3 प्रकार के थे, जिसमें सबसे पहले थे अदेहगुइकीय असीलोमेट, अर्थात ऐसे एनिमल्स में ब्लास्टोसील मीजेनकाइम के द्वारा पूर्ण रूप से भर दी जाती है। इस प्रकार के जंतुओं का उदाहरण है प्लेटीहेलमिन्थीज। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थीज अदेहगुइकीय एनिमल्स का उदाहरण है। वैसे भी नाम से याद रह जाएगा, प्लेटीहेलमिन्थीज यानी प्लेट चपटे, और चपटे रहेंगे तो उसमें गुहा की संभावना नहीं रहेगी। अब सेकंड टाइप था कूटगुइकीय स्यूडोसीलोमेट। कूट यानी झूठी, स्यूडो यानी
झूठ, है ना। तो ऐसे एनिमल्स में ब्लास्टोसिल का अधिकांश हिस्सा परिवर्धन के बाद भी बना रहता है। ठीक है, ब्लास्टोसिल का अधिकांश हिस्सा बना रहता है, मतलब ये गुई किए हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें क्या होता है, मीजोडर्म भरा रहता है, इसलिए यहाँ गुआ होती भी है, नहीं भी होती है, मतलब इसको कहेंगे हम कूट गुई किए। ये एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनमें तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। 3 जनन स्तर जानते हो ना, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्सोडर्म। ठीक है, इसका उदाहरण है निमेटोडा। मैंने चित्र भी बताया तुम्हें, देखिए असिलोमेट पहले तो थे रेडेटा, जिसके अंतर्गत स्पोक की तरह, साइकिल के पहिए की तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर मीजोग्लिया भरा हुआ है एक लाइन में हरीय रूप से। असिलोमेटा में मीजेनकाइम पूरे में भरा हुआ है। ठीक है, स्यूडोसिलोमेटा में मीजोडर्म कहीं कहीं पर स्तर पाए जाते हैं। और तीसरा प्रकार था सिलोमेटा, देहगुइकीय। ऐसे एनिमल्स में ब्लास्टोसिल का अधिकांश भाग मौजूद रहता है तथा ये मीजोडर्म से रेखित होता है। अधिकांश हिस्सा ब्लास्टोसिल का मौजूद रहता है, मीजोडर्म से रेखित होता है, जबकि स्यूडोसिलोमेट में मीजोडर्म से भरा होता है। मीजोडर्म से रेखित देहगुआ को बहुत बढ़िया परिभाषा है, ट्रू सिलोम यानी सच्ची देहगुआ की परिभाषा ये। मीजोडर्म से रेखित देहगुआ को ही सच्ची देहगुआ कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है नेमेटोडा के बाद पाए जाने वाले सभी उच्चतर जंतु। इस प्रकार देहगुआ के आधार पे एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट। ठीक है, असिलोमेट का उदाहरण है प्लेटियल मिंतीज, जिसमें ब्लास्टोसिल मीजेनकाइम पूर्ण रूप से भरी होती है। स्यूडोसिलोमेट में ब्लास्टोसिल में कहीं कहीं मीजोडर्म भरा होता है, नेमेटोड है। और सिलोमेट में मीजोडर्म से रेखित देहगुआ पाई जाती है और इसके अंतर्गत उदाहरण नेमेटोडा के बाद आने वाले सभी फाइलम और कोडेट के एनिमल्स हैं। सिलोमेट वाले चित्र में देखिए, रेखित रूप से मीजोडर्म दोनों साइडों पे पाई जाती है, लेकिन देहगुआ अंदर पूर्ण रूप से बनी हुई है। ठीक है, ये थे देहगुआ की परिभाषा और इसके आधार पे जंतुओं के प्रकार। बहुत सीधा है, अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू पूछ भी सकते हो। रेडिएटा जनरल लाइन है, रेडिएटा में ओनली 2 जनन स्तर पाए जाते हैं और इनके बीच की जगह मीजोग्लिया के द्वारा भर दी जाती है। ठीक है, तो हमने सममिति के अंतर्गत एक ब्रांच पढ़ी थी बायलेटेरिया। पहली ब्रांच पढ़ी थी रेडिएटा। रेडिएटा के एनिमल्स सिलेंट्रेटा तक थे। फिर हमने ब्रांच पढ़ी बायलेटेरिया। बायलेटेरिया ब्रांच को ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम के आधार पर 3 ग्रेड में बांटा गया है। असिलोमेटा, जिसका एग्जाम्पल प्लेटियल मिंथीज है। स्यूडोसिलोमेटा, जिसका एग्जाम्पल नेमेटोड्स है। सिलोमेटा, इसके अंतर्गत नेमेटोड्स के बाद आने वाले अदर हायर एनिमल्स है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है देहगुआ का परिवर्धन। देहगुआ का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ सिलोम कैसे होता है। एनिमल्स में सिलोम 2 टाइप से परिवर्तित होती है। हमने यहाँ पे अंतर के हिसाब से बता रखी है।
ताकि आप आराम से समझ सको। दीर्ण गुहा साइजोसील के बारे में पूछा जाता है तो वह इधर की साइड लिखना। आंत्र गुहा एंटेरोसील पूछा जाता है तो वह इधर की साइड लिखना। अंतर पूछा जाता है तो जैसा का तैसे लिखना। सबसे पहले साइजोसील दीर्ण गुहा। गैस्ट्रुला बनने के बाद जब गैस्ट्रुला में आद्यांत्र का निर्माण होता है, ब्लास्टोसील से किसका निर्माण होता है? आद्यांत्र आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण के बाद एंडोडर्म से जनित दो सेल्स होती है जिनको 4D या टीलोब्लास्ट सेल भी कहते हैं। तो एंडोडर्म से बनने वाली ये दोनों सेल वृद्धि करके एक पट्टीनुमा मेसोडर्म बनाती है। एंडोडर्म से उत्पन्न होने वाली दो सेल्स वृद्धि करके एक पट्टीनुमा मेसोडर्म बनाती है। ये सेल्स कुछ समय तक एक ठोस पिंड के रूप में वृद्धि करने के बाद बीच में से पटकर एक गुहा बना लेती है। चूँकि ये दोनों ओर से मेसोडर्म से आश्रित होती है, अतः ये क्या है? सीलोम है। क्योंकि सीलोम के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित होना आवश्यक हो। ठीक है। और ये ठोस पिंड के फटने से बनी है, यानी दरार उत्पन्न होने से बनी है, इसलिए इसको दीर्ण गुहा, दीर्ण का मतलब दरार के द्वारा, तो दीर्ण गुहा या ऐसे एनिमल साइजोसीलोमेट कहलाते हैं। ठीक है। तो गैस्ट्रुला में आद्यांत्र के निर्माण के बाद एंडोडर्म से निर्मित दो सेल्स जिनको 4D या टीलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ये वृद्धि करके एक पट्टीनुमा मेसोडर्म बनाती है जो कि ठोस पिंड के रूप में वृद्धि करता रहता है, फिर बाद में बीच में से फटकर एक गुहा बना लेता है। चूँकि ये दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित है इसलिए ये देह गुहा कहलाती है, और ये दरार के द्वारा उत्पन्न हुई अतः ये दीर्ण गुहा कहलाती है। ऐसे एनिमल साइजोसीलोमेट कहलाते हैं। आंत्र गुहा एंटेरोसील। चूँकि इसके नाम से स्पष्ट है ये गुहा किसके द्वारा बनती है? आद्यांत्र से। आद्यांत्र के दोनों तरफ की साइडें होती हैं जिनको पार्श्व बोलते हैं। वहाँ पे दो कोष्ठ उभरते हैं, दो पिंड उभरते हैं, उकसना स्टार्ट करते हैं जो वृद्धि कर बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे इनका संबंध आद्यांत्र से कट जाता है। इन कोष्ठों के बीच की गुहा दोनों ओर से मेसोडर्म से आश्रित होती है, इसलिए ये भी सीलोम है, लेकिन इसका निर्माण आंत्र गुहा से हुआ, इसलिए ऐसे जंतु एंटेरोसीलोमेट कहलाते हैं। ठीक है ना। आंत्र गुहा क्यों कहलाती है? क्योंकि इसका निर्माण आंत्र गुहा से होता है और ऐसे जंतु एंटेरोसीलोमेट कहलाएंगे। एक बार फिर, आद्यांत्र से पार्श्व में यानी दोनों साइडों पे, दोनों बगलों पे दो कोष्ठ उभरते हैं जो कि वृद्धि कर बड़े होते जाते हैं और धीरे धीरे इनका संबंध आद्यांत्र से कट जाता है। इस प्रकार आंत्र गुहा का निर्माण होता है। सिलोमेटा को हमने पढ़ा था। सिलोमेटा के दो वर्ग के यानी दो प्रकार की सिलोम बनती है, साइजोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट के अंतर्गत एनेलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्क आता है और माइनर छोटे छोटे फाइल आते हैं। जबकि एंटेरोसीलोमेटा के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा आता है। यानी नॉन कोडेटा का एक संग इकाइनोडर्मेटा भी एंटेरोसीलोमेटा में आता है और हेमिकोडेटा और कोडेटा एंटेरोसीलोमेटा में आते हैं। इस प्रकार हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन सीलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर देखते हैं। तो बाइलेटेरिया की 3 ब्रांचेज थी, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। ठीक है। असिलोमेटा में मैंने तुम्हें बताया था प्लेटिहेलमिन्थीज। सीडोसिलोमेटा में नेमेटोड्स, एस्केलमिन्थीज, नेमेटोमॉर्फा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरिंका। जबकि सिलोमेटा में 2 ब्रांचेज, साइजोसीला, एंटेरोसीला। साइजोसीला में थे फोरोनिडा, एक्टोप्रोक्टा, ब्रैंकियोपोडा, मोलस्का, साइपनक्यूलिडा, इकाइनोरोइडा। जबकि एंटेरोसीला में फोगोनोफोरा, कीटोगनेथा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा।
इस प्रकार आज हमने दे गोवा के आधार पर क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच।